दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में। जनवरी 2024 तक के डेटा की बात करें तो इंडिया में कुल 80 रामसर वेटलैंड साइट्स लोकेटेड है, जिसमें से सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल 12 रामसर साइट्स लोकेटेड है। वहीं रामसर साइट्स के नंबर के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, जहां कुल 10 रामसर वेटलैंड साइट्स लोकेटेड है। दोस्तों इससे पहले कि हम इन रामसर साइट्स को और डिटेल में देखें, आइए पहले समझ लेते हैं कि रामसर साइट आखिर होती क्या है। इन्हें इनके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए रामसर लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है। रामसर कन्वेंशन के बारे में बात करें तो ये कन्वेंशन 1975 में ईरान के रामसर नामक सिटी में साइन किया गया था और ये कन्वेंशन फाइनली 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। अभी तक रामसर कन्वेंशन के अंडर पूरे वर्ल्ड में 2500 के लगभग रामसर वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं, जिसमें से 80 इंडिया में लोकेटेड है, जिन्हें अब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन आइए पहले समझ लेते हैं कि आखिर एक वेटलैंड को रामसर वेटलैंड कब डिक्लेयर किया जाता है। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक वेटलैंड को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. Wetlands के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें marine and coastal areas, estuaries, lakes and rivers, marshes and peatlands, groundwater and human-made wetlands, rice paddies, shrimp ponds and reservoir include होते हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार इंडिया के 80 वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं रामसर साइट्स ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इंडिया में टोटल 80 रामसर वेटलैंड साइट्स लोकेटेड है, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिक्लेयर किए गए हैं, और इसलिए इन सभी वेटलैंड्स को स्टेट वाइज देखेंगे। आइए इन सभी 80 रामसर साइट्स को हम डिटेल में देखते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में हिमालयन रीजन की बात की जाए तो हिमालयाज में बसे लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं। पहली साइट है शो मोरोरी, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रामसर साइट है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब भी लोकेटेड है। वहीं लद्दाख के चंगथांग रीजन में लोकेटेड है वहां की दूसरी रामसर साइट शोकर। यहाँ की खास बात है, यहाँ लोकेटेड फ्रेश वाटर लेक स्टार्ट्सपुक शो और हाइपर सेलाइन शोकर लेक आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद आता है कश्मीर, जहां टोटल 5 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। जम्मू एंड कश्मीर की पहली साइट है सुरिनसर मनसर लेक, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के साथ साथ एक सैक्रेड हिंदू साइट भी है। सुरिनसर एक रेनफेड लेक है, वहीं मनसर रन ऑफ और पैडी फील्ड से आने वाले मिनरलाइज्ड वाटर से रिचार्ज होता है। ये लेक साइट्स और IUCN में रेड लिस्टेड स्पीसीज जैसे लिसेमिस पंक्टाटा को सपोर्ट करता है। यहाँ की दूसरी साइट है होकेरा वेटलैंड्स, जो कश्मीर के रिमेनिंग रीड बेड्स के लिए ओनली साइट है और इसके साथ साइबेरिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ यूरोप से आने वाले वाटरफॉल स्पीसीज जैसे लार्ज इग्रेट का पाथवे भी है। आपको बता दें कि होकेरा वेटलैंड फूड के एक इंपॉर्टेंट सोर्स होने के साथ साथ स्पैनिंग ग्राउंड, फिशिंग के लिए नर्सरी और वाटर बर्ड्स के लिए फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ की वुलर लेक की, जिसे कश्मीरी में वॉलर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक का फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटी के बाद हुआ और इसे झेलम रिवर द्वारा फीड किया जाता है। कश्मीर में नेक्स्ट है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। झेलम रिवर बेसिन में सिचुएटेड इस वेटलैंड में एनुअल करीब 40,000 माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके अलावा ये वेटलैंड मैमल्स, एम्फीबियंस और फिशेस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि ये वेटलैंड फ्लड कंट्रोल, एक्विफर रिचार्ज और वुलर लेक के वाटर फ्लो रेगुलेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ ही यहाँ की लोकल कम्युनिटीज के लिए ये वेटलैंड फिश, वुड एंड क्लीन वाटर और क्लाइमेट रेगुलेशन जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कश्मीर की 5th रामसर साइट है शैलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो एंकर लेक के वेस्ट में इंडस डेल्टा में लोकेटेड है। शैलबग वेटलैंड होकेरा वेटलैंड के क्लोज लोकेटेड है और ये दोनों ही रीजन में एक इंपॉर्टेंट एक्वेटिक हैबिटाट फॉर्म करते हैं। यहाँ की एक्सटेंसिव रीड बेड्स और फ्लोटिंग एक्वेटिक वेजिटेशन एंड रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक इंपॉर्टेंट हैबिटाट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा शैलबग वेटलैंड फिशरीज, क्लीन वाटर,
फ्लड रेगुलेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एक कार्बन सिंक की तरह काम करता है। जम्मू कश्मीर के बाद अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट्स को। हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहली है पौंग डैम लेक, जिसे ब्यास रिवर पर 1975 में बनवाया गया था। ट्रांस हिमालयन में लोकेटेड होने के कारण यहाँ 220 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज और 54 वाटरफॉल स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई हैं। पौंग डैम को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल की दूसरी रामसर साइट है स्पीति में बसा चंद्रा लेक या शो चिग्मा, जो चंद्रा रिवर के ओरिजिन पॉइंट के करीब लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट साइट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बसा रेणुका लेक, जो हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक भी है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड के रामसर साइट्स के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में आसन बैराज नाम की रामसर साइट है। आसन बैराज, जिसे दलीपुर लेक के नाम से भी जाना जाता है, और ये ईस्टर्न यमुना कैनाल और आसन बैराज के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है और बर्ड वॉचिंग के लिए एक पॉपुलर साइट भी है। उत्तराखंड से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट्स हैं, जिनमें से पहला है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का समन बर्ड सेंचुरी, जो गंगा फ्लड प्लेन्स की एक सीजनल ऑक्सबो लेक है। समन बर्ड सेंचुरी करीब 50,000 वाटर बर्ड्स को रिफ्यूज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ से ये बर्ड सेंचुरी एग्रीकल्चर के लिए फ्रेश वाटर और रिक्रिएशन एक्टिविटीज और नेचर बेस्ड टूरिज्म को भी प्रोवाइड करती है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिजर्वायर सुर सरोवर, जिसे खीतम लेक के नाम से भी जाना जाता है। सुर सरोवर रेजिडेंट्स और माइग्रेटरी बर्ड्स को रिफ्यूज प्रोवाइड करती है। यूपी का नेक्स्ट रामसर साइट है इटावा में लोकेटेड सरसई नवर झील। ये परमानेंट मार्श ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कोहैबिटेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां फार्मिंग प्रैक्टिस वाटर बर्ड्स की सस्टेनिंग को सपोर्ट करती है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा सरसई नवर झील को एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। यूपी में इसके बाद नेक्स्ट है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी या शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, जो करीब 250 माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज के लिए एक प्रोटेक्टेड साइट है। आगे बढ़ता है यूपी के रायबरेली में बसे समसपुर बर्ड सेंचुरी की तरफ, जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स का एक पेरेनियल लोलैंड मार्श है। ये बर्ड सेंचुरी करीब 250 रेजिडेंट और माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए एक सेफ साइट है। इसके अलावा ये साइट फूड प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर फॉडर प्रोवाइड करने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करती है। समसपुर के बाद नेक्स्ट है यूपी के हरदोई में बसा फ्रेश वाटर मार्श संधी बर्ड सेंचुरी, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेटेड है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बसा पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी। इस रीजन में हॉर्सशू शेप के 2 ऑक्सबो लेक मौजूद हैं और ये यूपी का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है। गंगा के तराई रीजन में सिचुएटेड ये बर्ड सेंचुरी रेयर एवीफोना जैसे स्पॉटेड ईगल, सारस क्रेन्स एटसेट्रा के लिए रूस्टिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है। यूपी का अपर गंगा रिवर रामसर साइट गंगा रिवर IUCN रेड लिस्टेड गंगा रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल, क्रोकोडाइल एटसेट्रा के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। यूपी का नेक्स्ट रामसर साइट है हैदरपुर वेटलैंड, जो गंगा और सलोनी रिवर के बीच बसा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है। आपको बता दें कि हैदरपुर वेटलैंड एक मैन मेड लेक है, जिसे 1984 में बनाया गया था। यूपी में अब नेक्स्ट देखते हैं बखीरा बर्ड सेंचुरी के बारे में, जो ईस्टर्न यूपी का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन है। ये रामसर साइट न्यूमरस माइग्रेटरी वाटरफॉल बर्ड्स के लिए एक विंटरिंग और स्टैगिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती है। यूपी के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं बिहार के रामसर साइट्स के बारे में। बिहार में केवल एक ही रामसर साइट मौजूद है, जिसका नाम है कंवर लेक, या फिर इसका नाम कहा जाता है कबरताल, जो कि एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जो भूरी गंडक के मिएंडरिंग के कारण फॉर्म होती है। अब असम की बात करें तो यहाँ केवल एक रामसर वेटलैंड साइट लोकेटेड है और इसका नाम है दीपोर बील। इसे 2002 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये एक फ्रेश वाटर लेक है और ये 4.1 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दरअसल असमीज में बील का मतलब लेक होता है, इसलिए इसे दीपोर बील कहा जाता है। गुवाहाटी को वाटर सप्लाई इसी लेक से किया जाता है। इस वजह से इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अलावा इस लेक का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। इस लेक में करीब 200 से भी ज्यादा बर्ड स्पीसीज ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। असम के बाद अब नेक्स्ट है मणिपुर की लोकटक लेक, जो साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लोकटक लेक अपने ऊपर फ्लोटिंग फुमडी के लिए फेमस है, जो सॉइल और ऑर्गेनिक वेजिटेशन के एक मासेज हैं। लार्जेस्ट फुमडी के ऊपर बसा है केबुल लैमजो नेशनल पार्क,
जो वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और साथ ही साथ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मणिपुर के बाद अब नेक्स्ट है मिजोरम का पाला वेटलैंड, जो मिजोरम का लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है। आपको बता दें कि पाला वेटलैंड यहाँ के लोकल मारा पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी हिस्ट्री से भी कनेक्टेड है। मिजोरम के बाद अब नेक्स्ट रामसर साइट है त्रिपुरा का रुद्र सागर लेक, जो फ्रेश वाटर फिशेस के लिए कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ का एक्वेटिक वीड्स रेयर मार्जिनल फ्लोटिंग इमर्जेंट एंड सबमर्जेंट वीड्स से कंपोज्ड है। त्रिपुरा से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं वेस्ट बंगाल के ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के बारे में, जहां सॉल्ट मार्शेस, एग्रीकल्चर फील्ड, सीवेज फार्म और सेटिंग पॉन्ड्स लोकेटेड है। इस वेटलैंड का यूज कोलकाता की सीवेज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और वेस्ट वाटर के न्यूट्रिएंट का यूज फिश फार्म्स और एग्रीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है सुंदरबंस वेटलैंड्स, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन में लोकेटेड है, जहां गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स, रिवलेट्स एंड क्रीक्स मौजूद हैं। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हिंटरलैंड को स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, टाइडल सर्जेस से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये मैंग्रोव शेलफिश, फिनफिश की नर्सरी की तरह काम करता है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट और साथ ही टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी है। वेस्ट बंगाल के बाद अब उड़ीसा के रामसर साइट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, उड़ीसा में टोटल 6 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं, जिसमें पहला है चिल्का लेक। चिल्का लेक उड़ीसा स्टेट में सिचुएटेड सॉल्ट वाटर का एक लेगून है और साथ ही इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल लेगून भी है। यहाँ की दूसरी रामसर साइट है भीतरकनिका मैंग्रोव, जो ब्राह्मणी रिवर और बैतरणी रिवर डेल्टा में सिचुएटेड है। यहाँ की तीसरी रामसर साइट है सतकोशिया गोर्ज। दोस्तों, सतकोशिया गोर्ज ईस्टर्न ओडिशा में महानदी द्वारा क्रिएटेड एक वैली है। इसे 2021 में रामसर साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया था। उड़ीसा की अगली रामसर साइट है तमारा लेक। दोस्तों, तमारा लेक इस स्टेट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तमारा फ्रेश वाटर लेक वही है जहां चिल्का सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड है। उड़ीसा में लोकेटेड हीराकुड रिजर्वायर देश के इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स में से एक है। दोस्तों, हीराकुड रिजर्वायर भारत के सबसे बड़े मैन मेड रिजर्वायर्स में से एक है। इस मैन मेड रिजर्वायर की टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है और इसे महानदी रिवर द्वारा बिल्ड किया जाता है। अनसुपा लेक उड़ीसा की लास्ट रामसर साइट है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लेक उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। दोस्तों, ये लेक कटक डिस्ट्रिक्ट से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लेक के पास एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और ये एरिया वाटर स्पोर्ट्स एंड फिशिंग फैसिलिटीज के लिए भी वाइडली जाना जाता है। उड़ीसा के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर केवल एक ही रामसर साइट सिचुएटेड है। जी हाँ दोस्तों, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक फ्रेश वाटर लेक है। ये एक ओवल शेप्ड शैलो लेक है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बाद हम हेड करते हैं इंडिया की एंशिएंट लैंड यानी तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर साइट्स लोकेटेड है, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तमिलनाडु की पहली रामसर साइट है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, ये सेंचुरी तमिलनाडु में पार्क स्ट्रेट के साथ 21.47 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्टर्न टिप पर लोकेटेड है। दोस्तों, ये सेंचुरी 1967 में एंडेमिक मैमल स्पीसी ब्लैक बक एंटीलोप के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है कारिकली बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु की दूसरी रामसर साइट। दोस्तों, ये तमिलनाडु स्टेट के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये सेंचुरी चेंगलपट्टू के साउथ चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सेंचुरी में लगभग 100 से ज्यादा स्पीसीज को कंजर्व भी किया जा रहा है। तमिलनाडु में पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट साइट को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। चेन्नई सिटी से लगभग 20 किलोमीटर साउथ में सिचुएटेड ये एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है। दोस्तों, ये वेटलैंड फ्लड प्रोन चेन्नई और चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के एक्यूएस बफर के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट की। तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़े मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में से एक वेलार और कोलेरिन रिवर के 2 मेजर एस्चुरीज के बीच में सिचुएटेड है। कुंथानकुलम बर्ड सेंचुरी या कुंथाकुलम एक प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसे 1994 में एक सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के नंगुनेरी ब्लॉक में एक छोटे से गांव से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इंडियन ओशियन में लोकेटेड गल्फ ऑफ मन्नार भी एक रामसर साइट है। ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के ज्यूरिसडिक्शन में लोकेटेड है और इसमें छोटे बड़े मिलाकर 21 आइलैंड्स और कोरल रीफ्स भी शामिल हैं। ये तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट से 1 से 10 किलोमीटर की दूरी पर तुतिकोरिन और धनुषकोडी के बीच 160 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। दोस्तों, तमिलनाडु में ही लोकेटेड चित्रंगुडी बर्ड सेंचुरी एक रामसर साइट
जिसे लोकली चित्रंगुड़ी कनमोली के रूप में भी जाना जाता है। 1989 में इस सेंचुरी को एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में लोकेटेड एक मैन-मेड इरिगेशन टैंक है और इसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। ये रामसर साइट एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया का पार्ट है। दोस्तों, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में लोकेटेड एक रामसर साइट है। ये तमिलनाडु के मुदुकुलाथुर रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के पास एक 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला प्रोटेक्टेड एरिया है। ये रामसर साइट माइग्रेटरी हेरॉन्स बर्ड स्पीसीज के नेस्टिंग के लिए फेमस है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की अगली रामसर साइट यानी वुद्दुवुर बर्ड सेंचुरी की। दोस्तों, वुद्दुवुर बर्ड सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो तमिलनाडु के थिरुवरुवर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये सेंचुरी तंजावुर से लगभग 25 किलोमीटर और मन्नारगुडी से 14 किलोमीटर दूर बना है। इसे 1999 में बनाया गया था। इस इरिगेशन टैंक में हर साल नवंबर से अप्रैल तक पानी मिलता है जो विदेशी बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु स्टेट के इरोड डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड 80 हेक्टेयर्स में फैला एक सेंचुरी है। इसे 2022 में रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। तमिलनाडु से ही वेदांतांगन बर्ड सेंचुरी भी एक रामसर साइट है। ये रामसर साइट तमिलनाडु स्टेट के चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक प्रोटेक्टेड एरिया है। दोस्तों, इसी तरह उदयन मार्तंडपुरम बर्ड लाइफ सेंचुरी एक मैन मेड टैंक है जो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक आइडियल प्लेस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी क्वांटिटी में फूड रिसोर्सेज के लिए एग्रीकल्चरल फीड एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। इसके इकोसिस्टम में क्रिटिकल रोल होने के कारण इसे एक रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में लोकेटेड एक रामसर साइट है। इस रामसर साइट पर असल में 2 मैनमेड रिजर्वायर्स सुचिंद्रम और थरूर लोकेटेड हैं और इस वजह से इसे कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। ये वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यानी कि कन्याकुमारी में लोकेटेड है। तमिलनाडु की रामसर साइट्स लिस्ट में लेटेस्ट ऐड होने वाले 2 वेटलैंड्स हैं, कराईवती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। कराईवती एक फ्रेश वाटर लेक है जिसे कट्टालाल केनाल वाटर फीड करती है। ये तमिलनाडु के अरियल्लूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक पॉपुलर बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इसे 2024 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। इसी तरह लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट को भी 2024 में ही रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ये वेटलैंड साइट नीलगिरी के ईस्टर्न स्लोप में लोकेटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फॉरेस्ट सदर्न इंडिया का सबसे डेंस शोला फॉरेस्ट है और यहाँ स्पीसीज एंडेमिज्म भी काफी हाई है। तमिलनाडु के बाद अब बारी आती है केरला स्टेट की, जहां 3 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। केरला का पहला रामसर साइट है सस्तमकोटा लेक। दोस्तों, ये केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। केरला की दूसरी रामसर साइट है फेमस अष्टमुडी लेक। दोस्तों, इसका शेप 8 आर्म्स वाला है और इसी से इसका नाम भी पड़ा है। ये रामसर साइट केरला की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। दोस्तों, यहाँ की तीसरी रामसर साइट वेमनाड कोल वेटलैंड है। वेमनाड लेक भारत की सबसे बड़ी और लंबी लेक है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर तक है। दोस्तों, केरला के बाद अब कर्नाटका की बात करें तो यहाँ टोटल 4 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। कर्नाटका का पहला रामसर साइट है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। अपने लार्ज एरिया की वजह से रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका की बर्ड काशी के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2022 में एक रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। कर्नाटका का दूसरा रामसर साइट है अंकशामुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कर्नाटका के बेल्लराई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये एक मैनमेड रिजर्वायर है जिसका कंस्ट्रक्शन मेनली मानसून रेनफॉल के वाटर को कंजर्व करने के लिए किया गया था। कर्नाटका का थर्ड रामसर साइट है मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, जो एक वेटलैंड होने के साथ साथ एक बर्ड सेंचुरी भी है। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से भी एक है और ये सेंचुरी कर्नाटका के गडक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और कर्नाटका का आखिरी रामसर साइट है अगानशिनी एस्चुरी। ये एक एस्चुरी है जिसे अगानशिनी रिवर द्वारा अरेबियन सी में ड्रेन होने से पहले बनाया जाता है। यह एस्चुरी अपने बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ अपने रिच मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए भी जाना जाता है। कर्नाटका के बाद अब हम बात करते हैं गोवा की, जहाँ केवल एक रामसर साइट मौजूद है। ये रामसर साइट नंदा लेक के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसमें 0.42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया शामिल है। यह गोवा का पहला और एकमात्र रामसर साइट है। गोवा के बाद बारी आती है महाराष्ट्र की, जहां पर 2 रामसर साइट्स लोकेटेड है। पहली साइट है लोनार लेक। दोस्तों, लोनार लेक महाराष्ट्र के बुलधना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक खारे पानी की झील है। दोस्तों, इसके बारे में एक खास बात यह है कि इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। महाराष्ट्र की दूसरी रामसर साइट है थाने क्रीक।
दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है और ये मिडिल एशिया के फ्लाईवे पर वास करने वाले कई बर्ड्स की मेजबानी करती है। दोस्तों राजहंस और अदर इंपॉर्टेंट बर्ड्स की स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी की लिस्ट में ये शामिल है। वैसे थाने क्रीक वर्ल्ड के मरीन इकोलॉजिकल जोन्स में आता है, लेकिन कई बार मीठे पानी की सोर्सेज से भी ये फुल हो जाता है। अब बात करते हैं मिडिल भारत के मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर भी 4 रामसर साइट्स मौजूद हैं। पहली साइट है भोज वेटलैंड। दोस्तों भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल सिटी में 2 लेक्स के फॉर्म में सिचुएटेड है। पहली भोजताल जिसे अपर लेक और दूसरी लोअर लेक है जो सिटी के सेंटर के वेस्ट में लोकेटेड है। भोजताल का एरिया लगभग 361 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की दूसरी साइट है साख्य सागर लेक। दोस्तों साख्य सागर माधव नेशनल पार्क के भीतर शिवपुरी सिटी के बाहरी इलाके में एक मैन मेड रिजर्वायर है। साइट में खुले पानी और आसपास के दलदल लैंडफॉर्म्स जैसे प्लांटेशन एंड स्मॉल पैचेज ऑफ एग्रीकल्चर का मोज़ाइक है। यहाँ की तीसरी साइट है सिरपुर वेटलैंड। दोस्तों सिरपुर वेटलैंड एक मैन मेड वेटलैंड है जो लास्ट 2 सेंचुरीज में लगभग नेचुरल स्पेशलिटीज प्राप्त कर चुका है। नॉर्मली बर्ड सेंचुरी के नाम से जानी जाने वाली ये साइट शैलो, एल्केलाइन, न्यूट्रिएंट रिच लेक है जो मॉनसून के दौरान 2 मीटर तक बढ़ जाती है। और लास्ट और छोटी सी साइट यशवंत सागर है। दोस्तों मीठे पानी के इस जलाशय का निर्माण 1930 के दशक में इंदौर के एरिया में इरिगेशन और पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए गंभीरी नदी बेसिन में किया गया था। इस वेटलैंड को एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में भी लिया जाता है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो यहाँ पर भी 4 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। गुजरात की पहली रामसर साइट थोल लेक है। दोस्तों खुले पानी वाले एरिया में इस रिजर्वायर का निर्माण मेनली इरिगेशन के लिए 1912 में किया गया था। 1988 में इसे वहां पाए जाने वाले बर्ड्स की रक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। यहाँ की दूसरी रामसर साइट वाधवाना वेटलैंड है। ये रिजर्वायर 1910 में पूर्व बड़ौदा स्टेट द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ये गेहूं और धान के खेतों से और गांवों से घिरा हुआ है। ये वेटलैंड अपने बर्ड लाइफ के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस रखता है। खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात का रामसर साइट है जो गुजरात स्टेट में रन ऑफ कच्छ के तट के आसपास मीठे पानी का है। ये वेटलैंड 1920 में खारे पानी के प्रवेश से एग्रीकल्चर लैंड की सिक्योरिटी के लिए डैम के निर्माण के बाद बनाई गई थी। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। दोस्तों ये नेचुरल मीठे पानी की एक लेक जो थार रेगिस्तान बायोजियोग्राफिकल स्टेट में सबसे बड़ी नेचुरल वेटलैंड है और वर्षा के आधार पर डायनेमिक एनवायरनमेंट विद सैलिनिटी एंड डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है। ये साइट बर्ड की 210 स्पीसीज का घर भी है। इसके बाद अब हरियाणा पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी केवल 2 ही रामसर साइट्स मिलती हैं। पहली साइट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दोस्तों सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ पड़ोसी नहरों और खेतों के अति प्रवाह से पोषित होती है और ये खारे पानी से भर जाती है। दोस्तों ये लेक मौसमी जलीय वनस्पति और आर्टिफिशियल आइलैंड से बनी है। इस पार्क में खुले घास के मैदान भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ की दूसरी साइट भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक मैन मेड मीठे पानी की वेटलैंड है। ये हरियाणा स्टेट की सबसे बड़ी वेटलैंड है। इस वेटलैंड को 1986 में एक प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस किया गया था। अब दोस्तों आखिरी स्टेट पंजाब को देखें तो यहाँ पर 6 रामसर साइट्स मिलती हैं, जिनमें से पहली रामसर साइट ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। दोस्तों ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व मेनली पंजाब स्टेट के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड ब्यास रिवर का 185 किलोमीटर लंबा पार्ट है। दोस्तों पंजाब स्टेट की दूसरी रामसर साइट है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पंजाब के शिवालिक तलहटी में सिचुएटेड हाईली इको सेंसिटिव नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अबंडेंट फ्लोरा एंड फोना को सपोर्ट करता है, जिसमें एंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन और इजिप्शियन वल्चर के साथ वल्नरेबल पैंथर्स शामिल हैं। ये साइट 1961 में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में एक मैन मेड रिजर्वायर है। पंजाब के तीसरे रामसर साइट को देखें तो वो है हरी के वेटलैंड। 2 नदियों के संगम पर 13 आइलैंड्स वाला ये एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर है। दोस्तों यहाँ की तैरती हुई वनस्पति लेक के लगभग 70% हिस्से को कवर करती है। ये एरिया माइग्रेशन के दौरान 2 लाख से ज्यादा एनेटिडाई लाइक डक्स, geese, swans, etc. का ब्रीडिंग, विंटरिंग एंड स्टैगिंग ऑफ बर्ड सपोर्टिंग का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। दोस्तों पंजाब की एक और रामसर साइट को देखें तो कंजली वेटलैंड का नाम आता है। ये एक परमानेंट स्ट्रीम काली बेई पर 1870 में इरिगेशन गोल के लिए वाटर स्टोरेज एरिया में एक स्मॉल बैराज के तौर पर कंस्ट्रक्ट किया गया। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब स्टेट की रामसर साइट है। ये रिजर्व नेचुरल दलदल, एक्वाकल्चर पॉन्ड और एनुअल रेनफॉल रन ऑफ से बनाया गया एग्रीकल्चरल वेटलैंड का मोजाइक है। ये साइट अत्यधिक मानव प्रभावित है। यहाँ पर फिशिंग की
ये साइट नेशनल लेवल पर तालाबों की सीरीज और खेती की जाने वाली फसल जैसे कि कमल आदि के लिए फेमस है। अब पंजाब की एक और इम्पोर्टेंट और लास्ट रामसर साइट रोपड़ वेटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये पीने के पानी और इरिगेशन के लिए सतलुज रिवर से पानी के मोड़ के लिए 1952 में बैराज के निर्माण से बनी लेक एक मैन मेड वेटलैंड है। ये साइट नेशनल लेवल पर प्रोटेक्टेड स्मूथ इंडियन ऑटर, हॉग डियर, सांबर एंड मैनी रेप्टाइल्स के लिए रिप्रोडक्शन का प्लेस भी है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू इंडिया के 80 रामसर साइट्स का। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।